सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मालिक अब तो बताइए कि हम जा कर रहे। आपने बाप इन बाप उन लोगों को भी दूसरी गाड़ी में भेज दिया। कोई सरप्राइज देना है मुझे। गाड़ी दे गई जा तू है? तुझे खबर है ना कि मुझे सरप्राइज देना आता ही नहीं है। जो बा ने बोला ने कि प्रसंग में संतुड़ी कुछ खा नहीं रही है, तब मुझे सूझी कि तुझे क्या बाहर लेके जाऊं, बड़ी जगह में उन्हें खाना खिलाऊं। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल। याद है ना तुझे, अपन मुंबई आए थे तो खीसे में रुपया नहीं था, ने बड़ी जगह जा नहीं सके खाने को। पर आज जाएंगे, खाएंगे ना, तेरे को बर्तन भी नहीं धोना पड़ेगा। बोल। मालिक कितनी अच्छी जगह है। एंटवर्प में भी ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं। ऐसे या नहीं, इससे भी बढ़िया। इस बार जब हमारी कंपनी का स्टॉल लगेगा ना एग्जीबिशन में, मैं भी आपके साथ एंटवर्प आऊंगी। जो ने कैसी मालकिन बन गई है, सीधा एंटवर्प। हलवे हल मेरा जरा हाथ दे। क्यों? अरे वो देख, वो छोकरा छोकरी जा रहे हैं ना, ऐसी जगह में ऐसी जाते। हाल हाथ दे, चल हाल। सगळे आठवणी असतात या। तरुबेन, एक बात कहूं, संतू वहिनी ना, संतू वहिनी बहुत अच्छी है। हाँ, मन की बहुत अच्छी है। सबका मन जीत लिया उन्होंने। अब मेरा ही देखो ना, मैंने भी उनकी वजह से हीरा तराशना सीख पाया है। खुद के अंदर तो इतनी शक्ति है ही, और हम सब औरतों के अंदर की शक्ति उन्होंने जगाई। न जाने ऐसे कितनी औरतें हैं जिनके लिए इन्होंने एक नई दिशा दी है। बस अभी बस कर तेरा ये संतू पुराण चंपाकली। चंपाकली? ये कौन है? अब बहुत मजा आएगी रे। घर जाके चप्पू को बोलूंगी कि तरु तुझे बहुत याद करती थी। देखो बा, क्या तू ऐसे क्या देख रही है? हमारे यहाँ एक है चंपाकली नाम की औरत। वो दिमाग तो है नहीं उसको, हमारे यहाँ काम करती है वो भी तेरी तरह संतू भगत है। अभी तू बोल रही थी ना सारी बातें, इसलिए एक ही बार ही नाम आया चंपाकली का मुंह पे बा। होता है। जास्त प्रेम असेल ना तर असंच होतं। प्रेम वेम कुछ नहीं है, समझी ना? वो ठीक है तारुबेन, मगर आप कल ही वापस क्यों जा रहे हो? कुछ थोड़े दिन और मुंबई में रहते तो अच्छा लगता ना। अरे एक दिन के लिए इधर आए थे, मेरी जन्मदिन के लिए, और कितने दिन हो गए। हाँ, अब तो हमें जाना पड़ेगा। धर्मपुर में हमारे बच्चे हैं, उनको भी हमारी जरूरत है ना। अगं बाई, पण आपकी जरूरत संतू वहिनी को है ना। हमारी संतू है ही नसीबों वाली। यहाँ भी जाती है ना, अच्छे लोग आजू बाजू में आ ही जाते हैं उसका ख्याल रखने के लिए। अब तुम लोग हो ना यहाँ पे, तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उसके खाने पीने पे ध्यान देना। अगर खाएगी पिएगी नहीं ना, तो धर्मपुर में हमें ही फोन लगा देना। अगदी नक्की, काही काळजी करू नका। पण तारुबेन, संतू वहिनी आने से पहले ना इस डायरी पर अपना फोन नंबर लिख कर दो। अरे ये 10 मिनट से क्या वांच रही है? फटाफट बोलना, भूख लगी है। मालिक, हम यहाँ नहीं कहीं और चलकर खाना खाते हैं। क्या क्यों थयो? मालिक, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा है, और दाम भी इतने महंगे। इतने पैसों में तो हम। ओ हो। अरे हीरा व्यापार की महारानी बनने वाली है ने 1000 रुपये के लिए सोचती इतना। जवाब दे, चल बोल, क्या खाने का है? पर मालिक, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आजो अभी हाँ देख भाई, हम ना शाकाहारी खाना खाते, एकदम मसाले वाला
અને તીખા, સમજો ને? બાકી તેરા મન में जो ઓલ્યા. जी सर. થઈ ગયું ને? પતી ગયું. अरे अभी क्या विचार रही है? और बोलना मत कि तेरे को वहां जाके नाचने का है मेरे साथ. मेरे को ये सब नहीं आता है. मालिक, आप जितना अच्छा गाते हैं उतना ही अच्छा नाचते हैं. मैंने आपको सपने में नाचते हुए देख लिया. एम? सपने में देखा? મને લાગે છે કે હીરા ઘिसते घिसते तेरी अक्कल भी घिस गई है. ये देख, आ गया. ओहो, देख कैसा डिजाइन बनाया. देख, शाकाहारी है ना भाई? हाँ. चल चल. अरे अब क्या विचार रही है? जो यह छुरी है, इससे काटने का, नहीं यह काटा कोई ऐसा डालने का और मुंह में डालने का, बस. यह चम्मच है ना, ये वो सूप आता है ना, सूप, उसके लिए. यह छोटा, ये बाद में अपन मीठा खाते हैं ना, उसके लिए. चल हाल है. अरे वाह, तू तो पट 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 खावा लागी. सीखी कहाँ से? मालिक, मैं आपको देख के हीरा तराशना सीख सकती हूँ, तो ये नहीं सीख सकती? ये दिन मैंने सीढ़ी रही थी जब आप हैंड पंप गए थे ना, वहाँ की. उसमें मैंने आपको कई बार ऐसे खाते हुए देख लिया, तो सीख लिया मैंने. मुझे गर्व है तुझ पर. ऐसा शिष्य मुझे मिला. तो आप बताइए कि आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? अरे जो मुझे चाहिए था ना, वो मिल गया. क्या? तुझे सम्मान मिला ना, और शिष्य को सम्मान मिलता है ना, तो सबसे अधिक प्रसन्नता गुरु को होती है. अच्छा, धर्मराज को आने दो, जरा बैठती हूँ. अब चलते हैं. तोरल, हितेन, चलो जल्दी. अरे अरे नहीं, ठीक है. चलो. ये बा, चलने हो गया? फ्लाइट का समय हो गया. अरे अभी तो समय है ना. अरे बा, ये धर्मपुर नहीं मुंबई है, यातायात में समय लगता है. चलो चलती हूँ बस. तुम दोनों जल्दी आना. हाँ, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे. तू चिंता ना कर, अधिक राह नहीं देखनी पड़ेगी. जल्दी आएंगे घर. अरे मोटी बहन, ये सब जिम्मेवारी तेरे पे है. सबका ध्यान रखना जरा. जानती हूँ, पर तुझ पे भी एक जिम्मेदारी है, ये हमारे संतुड़ी की. और याद रखना, 100 ग्राम भी अगर इसका वजन कम हुआ ना, तो तेरी खैर नहीं. अरे अबे, इसका वजन कैसे कम होगा? बढ़ेगा. डायमंड क्वीन बन गई है ना. हेलो हेलो. चलो बा. एक्सक्यूज मी, ये वेजी भाई का ऑफिस कहाँ है? वो सामने. आप पक्का सब कुछ गिरवी रखना चाहती हैं? आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो समझ में आता है, पर धर्मराज जी का घर, फैक्ट्री, सब कुछ? जी, वेजी भाई, मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी है. आप चाहे तो चेक कर लीजिए. मैं इन सब चीज़ों को बेचूं या गिरवी रखूं, मुझे पूरा अधिकार है, और इसके लिए मुझे किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है. आप ये पेपर्स चेक कर लीजिए, और इन सब की कीमत क्या है ये तो आप समझते ही हैं.
उस हिसाब से आप मुझे पैसे दे दीजिए। और मुझे कैश चाहिए, क्योंकि मुझे आजकल में ही सारा माल खरीदना है। सब पेपर्स ओरिजिनल है। आप चाहे तो मैं अपने वकील से बात करवा दूं। अरे मेघा जी, आप तो बस बुरा मान गई। वो क्या है कि धंधा है ना, इसलिए कागज की जांच तो करनी ही पड़ती है। खैर, कागज तो ठीक है, बस आप एक छोटे सा साइन कर दीजिए इस हुंडी पर। ये लीजिए। ए चंपू, बहुत मजा आई। हाँ, और ये तरु दिन में 25 बार तुझे याद करती थी और आवाज लगाती रहती थी। सच में बा? बहन बा मुझे इतना याद करती थी? ए, इतनी खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझी ना? वो तो आदत होगी अब तेरा नाम लेने की। क्या करूं, निकलते नहीं निकलती है। 2-3 बार ही लिया नाम तेरा। ये बात को बड़ा चढ़ा के कहती है। चल अभी हो गया, उड़ना नहीं अभी। चाय देगी? हवाई जहाज में कैसी फीकी चाय मिलती है। पापा, बा क्या हुआ? पापा वो क्या हुआ ऋषभ? तू इतना परेशान क्यों है? पापा सब गड़बड़ हो गया। मुझे शक था कि मेरा कुछ गड़बड़ करेगी, इसलिए मैंने अपने कुछ लोग उसके पीछे लगा दिए थे। और उनसे अभी भी पता चला है कि मेघा ने हमारा ये घर, हमारी फैक्ट्री, सब कुछ गिरवी रख दिया। क्या? मेघा ने हमारा घर गिरवी रख दिया? हाँ, उसने हुंडी भी साइन कर दी है वेलजी भाई के यहाँ पे। पर वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो औरत कुछ भी कर सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो उसके पास है। इस बार उसने अपना ये आखिरी दाव भी खेल दिया। अरे मुझे तो लगा था कि इतनी बड़ी मात खाने के बाद वो औरत शांत हो जाएगी, लेकिन मैं भूल गया था कि एक नागिन कभी डसना नहीं छोड़ सकती। जिसे अपना बेटा कहा उसे ही डस लिया। विशाल के साथ इतना बड़ा धोखा। अरे लेकिन वो उस विशाल को अपना बेटा मानती कहाँ है? इस्तेमाल कर रही है उसे बस। विशाल से तो उसने कुछ पूछा भी नहीं। ये तो बहुत बड़ी भूल की उसने। सही कहा तरु, माँ बेटे के बीच हमने दूरियां तो कर दी। अब देखना, विशाल को पता लगेगा ना तो मेघा से वो नाता ही तोड़ देगा। त्रिवेणी, अब तू विशाल के पास जा और उसे वही कहना जो मैं तुझे कहूंगी। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे और मेरे मॉम के बीच में दूरियां पैदा कर सको। माना कि उस दिन जब मैं नशे में गिर गया तो तुमने मुझे सहारा दिया, दवाई दी, पट्टी की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर सिंपैथी रखकर अपने मॉम से लड़ लूंगा। मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये जानने में कोई इंटरेस्ट है कि तुम अपनी मॉम के साथ क्या करते हो। मैं सिर्फ इस घर को गिरवी रखने के खिलाफ हूँ। इस घर के तुम मालिक बने फिरते हो, वो डीएम दादू का घर है। तुम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम्हारी मॉम जैसा कोई बाहर वाला इस घर को गिरवी रख रहा है? झूठ! मेरी मॉम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाओ जाओ और खुद अपनी मॉम से पूछो। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाए। हितेन भाई, आप, मैं अभी आप लोगों को फोन करने के बारे में सोच रही थी। आप सब ठीक से पहुंच गए ना? हाँ संतु, सब ठीक से पहुंच गए, लेकिन पता नहीं कब तक ठीक रहेगा। क्यों, क्या हुआ? संतु, मेघा ने हमारा घर गिरवी रखवा दिया। क्या? मेघा ने भैया वंशी हाउस गिरवी रख दिया? What the hell is this, mom? आप ऐसा कैसे कर सकती? बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला ले लेती हैं। विशाल प्लीज, अगर तुम शांत रहोगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। प्लीज मॉम, थक गया मैं आपके एक्सक्यूजेस सुनते सुनते। मुझे नहीं जानना कि आपने ऐसा क्यों किया। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि आपने इतना बड़ा फैसला उठाने से पहले मुझे एक बार भी क्यों नहीं पूछा। अब आएगा मजा। माँ बेटे के बीच तकरार हुई है ना, विशाल अब उसको छोड़ेगा नहीं। मेघा की सच्चाई सामने आके ही रहेगी। मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चल गई है मॉम। कौन सी सच्चाई विशाल? क्या पता चल गया है तुम्हें? जब से बकवास किए जा रहे हो
रही बात तुम्हें ना बताने की, तो पावर ऑफ अटर्नी अब भी मेरे पास है और मैं जब चाहूं जैसे चाहूं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये मत भूलिए मॉम कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने आपको दिलाई है ताकि आप मेरे इस प्रॉपर्टी को संभाल के रख सके, नहीं उसे बेच दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीएम वर्क चलता है या नहीं चलता है, लेकिन ये घर, ये मायावंशी हाउस है और ये मेरा है। इसे आप कैसे बेच सकती है? सोच के साथ कहना पड़ता कि तुम पागल हो गए हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हमें बदला लेना है ना धर्मराज से। हाँ, लेना है, लेकिन आपकी तरह बेवकूफी करके नहीं। उन्हें बर्बाद करना, खुद बर्बाद नहीं होना मॉम। और आप मुझे बेवकूफ कह रही हैं? आज तक आपने कौन सा अकलमंदी का काम किया? सिर्फ मात खाई है, नाम डुबाया हमारे कंपनी का। फैक्ट्री में आग किसने लगाई? आपने। इंश्योरेंस के पैसे मिले? नहीं मिले। इधर का माल उधर किया, किसने किया? आपने। क्या हुआ? रिजेक्ट। बिजनेस में लगातार नुकसान किया है आपने, और आप मुझे बेवकूफ कह रही हैं? एक मिनट, एक्चुअली में you're right, मैं हूं बेवकूफ, इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने गलती की आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देकर। आप उसे रखने के लायक ही नहीं है। मुझसे बगावत करने चला है ना, लेकिन विशाल तुमने बहुत देर कर दी, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैं कर चुकी। आग बराबर की लगी है, धुआं भी निकल रहा है अभी। पर तरुफुई, मेघा ने ऑलरेडी इस घर को गिरवी रख दिया है, अब क्या होगा? मेघा ऐसा कैसे कर सकती? उसने भैयावंशी हाउस को गिरवी रख दिया। ये बात अगर मालिक को पता चलेगी तो क्या बीतेगी उनपे? वो ये सह नहीं कर पाएंगे। कितनी यादें जुड़ी उनकी उस घर से, वो उनके जीवन की जड़ थी और मेघा ने उनकी जड़ को ही काट दी। मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। वहीनी, ओ वहीनी, वहीनी, आगो भाई, वहीनी, आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है और आप है कि यहाँ पे परेशान होकर खड़ी है। आपको पता है हम सब कारीगर ने मिलकर ना आपके सम्मान में महाआरती रखी है। आप गणपति बप्पा पर विश्वास रखती है ना, इसलिए। और हाँ, धर्मराज भाऊ और गुप्ता जी को भी बुलाया है। हाँ। नहीं, मैं उनके सामने नहीं आ सकती। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? दरअसल बात ही कुछ ऐसी, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगो बाई, पण असं झालंय काय? क्या हुआ क्या है? मैं अगर मालिक के सामने गई तो वो समझ जाएंगे और मुझसे जरूर पूछेंगे, और मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। जब मुंबई में आए थे तब हमारे पास कुछ नहीं था, सिर पर छत नहीं थी, पर आज मालिक एक महल खड़ा कर सकते। पर जो परसों से उन्होंने महल खड़ा किया वही आज गिरवी है। बहनी, आपको इतना परेशान हमने कभी नहीं देखा, और आपके आंखों में आंसू भी कभी नहीं देखे थे। ये आंसू मालिक के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब उन्हें ये पता चलेगा तो उनपे क्या बीतेगी। बहनी, अब तो गणपति बप्पा ही रास्ता है। देखना, आज हमने महाआरती रखी है। आपकी भक्ति और श्रद्धा, इसका गणपति बप्पा जरूर मान रखेंगे। हाँ, धर्मराज भाऊ और आप आज आरती करना, गणपति बप्पा पर सब छोड़ दो। गणपति बप्पा जरूर कुछ ना कुछ रास्ता देंगे। हाँ, अब ठीक कह रही।
शायद आप वही कोई रास्ता निकाल सकते हैं।